पार्ट 3 के समस्त विद्यार्थियों का मेरी ओर से नमो नमः नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी भाग तृतीय के भौतिक रसायन के अध्याय प्रथम अथवा इकाई प्रथम में हम क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख बिंदुओं, सिद्धांतों एवं प्रकाश रासायनिक प्रतीकों के बारे में हम अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे। विगत व्याख्यानों में हमने ये प्रस्तुत किया था कि बोर परमाणु मॉडल में एक महत्वपूर्ण कमी थी। वो कमी इस तरह से थी, मैं पुनः बोर परमाणु मॉडल की उस कमी को, उस सीमा को पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि एकल रेखाएं जो बोर परमाणु मॉडल ने जो प्रेक्षित की थी, उसमें ज़ीमान और स्टार्क नामक वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक प्रयोग संपन्न करके शोध के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि बोर द्वारा प्रस्तावित प्रतिपादित जो एकल रेखाएं हैं, जब इन एकल रेखाओं को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है, इन एकल रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो मोटी जो लाइनें हैं, इन रेखाओं का अनेकों समानांतर पतली रेखाओं के रूप में विभाजन होता है। ये लंबवत जो रेखाएं हैं, इन लंबवत रेखाओं का, लंबवत एकल रेखाओं का विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की प्रभाव की उपस्थिति में आगे समानांतर पतली रेखाओं के रूप में विघटन होना ज़ीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव कहलाता है। यदि इन रेखाओं का विघटन आगे की ओर ठीक मेरे बाई दिशा में होता है तो इनकी आवृत्ति का मान बढ़ जाता है, और यदि इन आवृत्तियों का मान दाएं तरफ विस्थापन होता है तो मूल आवृत्ति का मान घट जाता है। जो सिंगल लाइन है, इसकी आवृत्ति को न्यू जीरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वृद्धि जो बाएं तरफ प्रक्षित की जाती है प्लस न्यू के द्वारा प्रक्षित की जाती है। बाएं तरफ इनका मान बढ़ जाता है, दाएं तरफ इन आवृत्ति का मान घट जाता है। इसी संदर्भ में ज़ीमान और स्टार्क नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने यह भी प्रतिपादित किया, तरंग दैर्ध्य से संबंधित विस्थापन उनके नामकरण के आधार पर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ये विस्थापन ज़ीमान तरंग दैर्ध्य विस्थापन या स्टार्क तरंग दैर्ध्य विस्थापन कहलाता है। इससे परमाणुविक इलेक्ट्रॉनिक जगत में इन दोनों वैज्ञानिकों की शोध से इस भावनाओं को बल मिलता है। ये जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो बोर एटॉमिक सिद्धांत के अनुसार एक ही ऊर्जा शेल उपस्थित होता है। लेकिन दोनों वैज्ञानिकों के शोध के पश्चात क्वांटम यांत्रिकी जगत में इस भावना को बल मिला कि कोश को आगे उपकोश और कक्षकों में विभाजित किया जा सकता है। कोश को आगे उपकोश और कक्षकों में विभाजित करने के बाद अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति, संवेग, उसकी गति और उसका
स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या योगदान होता है, इन दोनों शोध के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक घटनाओं के आगे की घटनाओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, शीर्षक को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। पिछले व्याख्यानों में पुनः मैं इन शीर्षकों को आगे प्रतिपादित करता हूँ। मैं अब बारी आती है एक बहुत ही विशिष्ट सैद्धांतिक अवधारणा की, पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जिसमें दे ब्रोगली परिकल्पना का नाम प्रमुखता से है। संबंधित व्यंजक हमने कक्ष में व्युत्पन्न किया था। संक्षिप्त में मैं दे ब्रोगली परिकल्पना को, दे ब्रोगली सिद्धांत को फिर से दोहरा देता हूँ। दे ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऐसी स्थिति में वो कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति को भी उसका व्यवहार प्रदर्शित होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसी स्थिति में कण रूपी व्यवहार के साथ साथ तरंग रूपी व्यवहार भी दर्शाता है। कण रूपी व्यवहार में प्लैंक समीकरण का प्रयोग होता है। तरंग रूप में आइंस्टीन समीकरण का प्रयोग होता है। प्लैंक समीकरण की ऊर्जा E बराबर hν के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये पिछले व्याख्यानों में श्याम पट्टे पर हमने व्युत्पन्न किया था। इसके अलावा जो तरंग रूप है उसको सुपरिभाषित करने में E बराबर mc² का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब दोनों समीकरणों को तुलनात्मक, जब उनका अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, ऐसी स्थिति में हमने पिछली बार ये भी अध्ययन किया था कि E = hν और E = mc² दोनों को जब बराबर करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो नई समीकरण प्राप्त होगी, P बराबर जो है h/λ, h प्लैंक स्थिरांक होने की स्थिति में P व्युत्क्रमानुपाती 1/1 तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के, अर्थात संवेग तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी शीर्षक को मैं सैद्धांतिक रूप से है, हालांकि इस संबंधित व्यंजक को हमने ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट पर व्युत्पन्न किया था। दे ब्रोगली समीकरण जो प्लैंक समीकरण और आइंस्टीन समीकरण से उत्पन्न की गई थी, इसको हमने व्युत्पन्न किया था। व्युत्पन्न करने के पश्चात प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण उपयोगिता दे ब्रोगली परिकल्पना की यह है कि बोहर परमाणु मॉडल में एक महत्वपूर्ण अभिगृहित यह था। विगत व्याख्यानों में हमने ये सुनिश्चित किया था, बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जब इलेक्ट्रॉन, ये मिड पॉइंट नाभिक को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, ऐसी स्थिति में इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। बोहर परमाणुविक मॉडल में गणितीय व्यंजक उत्पन्न करने में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात गणितीय रूप में बोहर परमाणु मॉडल द्वारा प्रस्तावित अभिगृहित कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन दे ब्रोगली ने अपने सैद्धांतिक धारणा के आधार पर जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है, ऐसी स्थिति में परिधि जो होती है, इलेक्ट्रॉन की परिधि जो होती है, संबंधित तरंग दैर्घ्यों के पूर्ण गुणज होती है, अर्थात 2πr बराबर nλ के। ये विगत व्याख्यानों में हमने श्याम पट्ट पर इसको व्युत्पन्न किया था और हल करके जो बोहर द्वारा प्रस्तावित अभिग्रहित था कि कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π। विद्यार्थियों,
हमारे कहने का आशय ये है कि ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जो गणितीय जो रूप था उसको प्रमाणित करने में, वैधता को प्रमाणित करने में mvr बराबर h/2 को बोर असफल रहा। लेकिन डे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर, डे ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर एक उक्त कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 को व्युत्पन्न किया। यही डे ब्रोगली परिकल्पना सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। इसी क्रम में इसी अध्याय को हम थोड़ा आगे अग्रेसित करते हैं। शनै शनै क्वांटम यांत्रिकी के शेष शीर्षकों को, उपशीर्षकों को, अध्याय को, विषय को आगे अग्रेसित करते हैं, जिनमें अगला वाला शीर्षक प्रकाश विद्युत प्रभाव का शामिल होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का गणितीय व्यंजक हमने शामपट्टे पर विस्तार से व्युत्पन्न किया था, लेकिन एक बार पुनः प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रकाशीय घटनाओं को आप सभी विद्यार्थियों के सम्मुख में संक्षिप्त में इसको दोहरा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण पुंज जब किसी धात्विक सतह से टकराती है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² के साथ सतह पर मौजूद उपस्थित इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटकर के गतिज ऊर्जा के साथ में विस्थापित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, हटते हैं। फिर से समझिए, जब एक वर्णीय प्रकाश की जब कोई भी किरण पुंज किसी धात्विक सतह पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन हाफ mv गतिज ऊर्जा के साथ में उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, एक वर्णीय प्रकाश का गिरना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इसका गणितीय व्यंजक आने वाले कल के व्याख्यानों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।